हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको फर्सी सलवार की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल बहुत ही ज़्यादा वो चल रही है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे फर्सी सलवार की ड्राफ्टिंग, उसके बाद उसकी कटिंग और फिर उसकी स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो आइए सीखते हैं किस तरह से फर्सी सलवार की हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो फर्सी सलवार की ड्राफ्टिंग के लिए हमें सबसे पहले इसके नाप की ज़रूरत होती है। तो इसके नाप में हमें 4 नाप चाहिए होता है इसका। सबसे पहले इसकी लंबाई चाहिए होती है, फिर कमर, फिर हिप, फिर मोहरी। तो इसके नाप इस तरह से है। तो लंबाई हमारी है 37 इंच की, कमर 38 का है, हिप 40 का है और मोहरी 20 इंच की है। फर्सी सलवार थोड़ी हल्की हल्की होती है, इसमें चुन्नट कम होती है, इसमें हम कलियां अलग से नहीं जोड़ते, इसमें हम म्यानी अलग से नहीं जोड़ते। लेकिन नॉर्मल साइज में, अगर हैवी साइज है तो उसमें हम कलियां भी जोड़ सकते हैं छोटी सी, और या नहीं तो फिर म्यानी भी जोड़ सकते हैं। तो सबसे इसमें फर्सी सलवार में 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा बेल्ट का, जैसे ये ऊपर है, ये बेल्ट वाला पार्ट है। और एक दूसरा पार्ट होता है नीचे का, जिसमें कि हमारी चुन्नट होती है और हमारी मोहरी होती है, हमारा आसन होता है। ये जैसे यहाँ हमारी चुन्नट होगी, ये हमारा आसन है और ये हमारी मोहरी है। तो ये हमारा एक पार्ट ऊपर का होता है जो कि बेल्ट का होता है, और एक पार्ट नीचे होता है जिसमें कि हमारी चुन्नटें डलती है, आसन होता है और इसमें मोहरी होती है। ये लंबाई वाला पार्ट होता है। तो इसमें हमारी जो भी लंबाई है, हम कितना बेल्ट निकालेंगे और कितना हमारा नीचे का लंबाई वाला पार्ट होगा। तो हमारी जो भी लंबाई है, जैसे कि 37 इंच हमारी लंबाई है, तो हमारा जो बेल्ट होता है वो होता है 6 इंच का। तो इसमें 37 में हम 6 इंच को माइनस करते हैं, तो हमारी कितना हमारा हो गया, 37 में से 6 माइनस किया तो हमारा हो गया 31 इंच। यानी कि बेल्ट को निकालने के बाद हमारी जो ये चुन्नट वाले पार्ट की लंबाई होगी, ये होगी 31 इंच की। तो 31 इंच में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, क्योंकि हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगी और नीचे भी हाफ इंच सिलाई में जाएगी। तो यानी कि ये जो लंबाई वाला भाग हम लेंगे, ये टोटल लेंगे हम 32 इंच का। और ये बेल्ट हमारी 6 इंच तैयार होती है, और इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं, जिसमें कि हाफ इंच नीचे सिलाई में जाती है और ऊपर 1.5 इंच हमें नेफा मोड़ने में जाता है। और नेफे में हम या तो इलास्टिक लगा सकते हैं या डोरी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। तो जो बेल्ट हमें लेना होगा, ये हमें टोटल लेना होगा 8 इंच का। तो इसे किस तरह से हमें कट करना है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक है जो कि 4 फोल्ड में है। सबसे पहले इसके हम लंबाई वाले भाग की कटिंग करते हैं। इसके लंबाई वाले भाग, सबसे पहले हम इसके लंबाई वाले भाग की ड्राफ्टिंग करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को लेना है। 4 फोल्ड में कपड़े को लेने के बाद हमें सबसे पहले इसकी लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई जो भी है, हमारा जो भी आया, जैसे कि बेल्ट को माइनस करने के बाद हमारी लंबाई आई 31 इंच, उसमें हमने 1 इंच प्लस करके इसकी लंबाई ले ली है 32 इंच। इसी तरह से आपकी जो भी साइज आती है, उसमें बेल्ट का 6 इंच माइनस करने के बाद आपका जो बचेगा, वो उसमें 1 इंच प्लस करने के बाद वो आपकी लंबाई होगी। तो इस तरह से 32 इंच हमने लंबाई ले ली। और अब हमें ये वाला भाग लेना है। तो ये वाला भाग हमारा जो भी कपड़े का जो भी अर्ज होता है, वो पूरा ले लेना है। फर्सी सलवार हल्की हल्की बनती है, इसमें चुन्नटें हल्की पड़ती है, तो इसीलिए आपका जो भी कपड़े की चौड़ाई है, बस उतना ही आपको लेना है, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको नहीं लेना है। तो ये जो हमने चौड़ाई इसकी ली है, जो भी हमारा कपड़े का पना है, अर्ज है, बस उतना ही हमें लेना है। और उसके बाद अब हमें इसमें इसका आसन निकालना होता है। लेकिन आसन निकालने से पहले हमें यहाँ पे 1.5 इंच में उठाव देना होता है कपड़े को, ताकि हमारा कभी कभी क्या होता है, आसन के पास से हमारी
सलवार जो है वो खींचती है, नीचे से उठी उठी लगती है। तो ये उठे ना, इसके लिए हमें यहाँ पे 1.5 इंच में एक उठाव देना होता है। ये 1.5 इंच नॉर्मल साइज के लिए है, लेकिन अगर हमारा हैवी साइज है तो हम 2 से 2.5 इंच तक भी ये उठाव दे सकते हैं। तो इस तरह से 1.5 इंच में हमने एक्स्ट्रा इस तरह से लिया, एक लाइन बनाते हैं और फिर इस लाइन को इस लाइन से इस तरह से तिरछा मिला देते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसका आसन निकालना होता है। तो आसन निकालने के लिए, आसन निकालने का फार्मूला है हिप का 1/4। तो हमारा हिप है 38 इंच का, तो 38 का 1/4 हो जाएगा 9.5 इंच। यानी कि हमें यहाँ पे 9.5 इंच आसन इसका लेना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके आसन की लंबाई हो जाएगी 9.5 इंच। और उसके बाद अब हम आते हैं, ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारी चौड़ाई हो गई और ये हमारा आसन हो गया। अब हम आते हैं इसके मोहरी की तरफ। तो इसकी जो मोहरी होती है वो हमारा जो भी हमारा पैर का साइज होता है, पूरे पैर के साइज के हिसाब से होता है, जो कि कम से कम हमारी 20 इंच, पूरे राउंड में अगर हम नापेंगे तो कम से कम 20 इंच होना चाहिए। उसके बाद 22-24 इंच तक भी हम ले सकते, जो भी हमारा पैर का साइज है हम उसके हिसाब से ले सकते हैं गोलाई में। और प्लस इसकी जो मोहरी बनती है वो चौड़ी बनती है, कम से कम 3 इंच की, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 4 इंच, 5 इंच, 6-6 इंच की भी फर्सी सलवार की मोहरी बनती है। तो इसकी मोहरी के लिए हमारी मोहरी है 20 इंच की, तो 20 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे जो कि हमारी सिलाई में जाएगी। यानी कि ये टोटल हम मोहरी लेंगे 21 इंच की, और अगर हम डबल फोल्ड में करें तो 21 का हाफ हमारा हो जाएगा 10.5 इंच पे। यानी कि ये मोहरी हम लेंगे 10.5 इंच पे। और उसके बाद फिर हमारी जो पैंट बनाने वाली, पैंट का शेप देने वाली जो स्केल होती है लेग कर्व, उससे हम इस तरह से यहाँ पे शेप दे देंगे। बस यही हमारे फर्सी सलवार की जो लंबाई, नीचे जो चुन्नट वाला पार्ट है उसकी ड्राफ्टिंग ये हो गई। और अब हम आते हैं इसके बेल्ट की तरफ में। तो इसका बेल्ट का हिसाब हमें क्या करना है, बेल्ट हम किस तरह से लेते हैं। तो इसका बेल्ट का हिसाब है, फॉर्मूला है हमारा, जो भी हमारा हिप साइज है उसमें हम 8 इंच प्लस कर देते हैं। जैसे कि हमारा हिप साइज है 38 इंच का, तो इसमें हमने 8 इंच प्लस किया तो हमारा हो जाएगा 46 इंच। ये पूरे राउंड में 46 इंच है। तो हम कपड़ा कितने का लेंगे, तो इसका हाफ लेंगे, यानी कि 23 इंच में हम इसका, ये जो डबल फोल्ड में हम इस तरह से जब हम फैब्रिक लेंगे तो ये पूरा 26 इंच का लेंगे। और इसकी जो लंबाई होगी ये 8 इंच की होगी, और ऊपर 1.5 इंच नेफा मोड़ने के बाद और फिर नीचे हाफ इंच सिलाई लगने के बाद ये हमारा बनकर 6 इंच में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से बेल्ट 6 इंच की हो गई और ये टोटल लंबाई हमारा 32, इसे हमें 32 इंच का लेना है। और उसके बाद अब हमें इसमें अब हम आते हैं इसके बेल्ट की तरफ। तो इसका बेल्ट का हमारा क्या फार्मूला है, तो जितनी भी हमारी हिप राउंड है उसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जैसे कि हमारा हिप राउंड है 40 का, तो उसमें हम 6 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा 46 इंच। और फिर 46 का हम हाफ करेंगे तो हमारा हो गया 23 इंच। तो डबल फोल्ड में जो हम कपड़ा लेंगे तो हम लेंगे 23 इंच का, और इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम लेंगे 8 इंच का। तो इस तरह से ये इसका बेल्ट तैयार हो गया। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये फर्सी सलवार की ड्राफ्टिंग आपको अच्छी लगी।